कीजिए, इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सुभाष अंकल है ना, जो मैथ के टीचर हुआ करते थे? जी, पर आप कैसे जानते हैं? मैं स्टूडेंट रहा हूँ इनका, एक बार मिलवा दोगे आप इनसे? हाँ हाँ जरूर। पापा हाँ बेटा, आइए तो। अगर महादेव जी का मुकाबला स्पाइडरमैन से हो जाए तो महादेव जी को जिताने वाले वीडियो लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट भेजो और स्पाइडरमैन के फैंस सब्सक्राइब करके ब्लू हार्ट भेजो। आपके पापा हैं ये? जी पापा है मेरे। हाँ बेटा। पापा जी ये आए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आप पहचान रहे हैं हमें? नहीं तो बेटा। सुजीत पांडे, जो आपके क्लास में फ्री में पढ़ा करता था। ओह, जीता रहे बेटा, जीता रहे। और कैसा है तू? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बेटा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाते नहीं है क्या आप? नहीं बेटा, लॉकडाउन के टाइम में तेरी आंटी चली गई ये दुनिया छोड़ के। मेरे को इस बिटिया को देखना था, और जो ट्यूशन वाले बच्चे थे उन सब ने भी ट्यूशन छोड़ दी थी। अब 2-3 बच्चे थे तो उनसे क्या गुजारा चलता, इसलिए मैंने अपना कोचिंग सब बंद कर दिया। मेरे पास ये जमीन का टुकड़ा था, तो जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे बस यहीं लगाकर मैं बागवानी करता हूँ। ये नर्सरी है मेरी, और ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ये सब मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब बेटा तू तो जानता ही है मैं बच्चों को कितना प्यार करता था। जी। और जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ना, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। और एक दिन मैं इनको पाल पोस के बड़ा करूंगा, और एक दिन ये बड़े होकर फल देंगे, और उस पैसे से मैं अपनी सिरानी बिटिया का ब्याह करूंगा। अब बेटा मेरी उम्र भी तो हो रही है, कब तक कर सकता हूँ मैं काम? बस यही सपना है कि इसके हाथ पीले कर दूं किसी तरीके से, और गंगाना। जी सर जी, वो तो है। शादी के लिए लड़का कहीं पे देखे हैं? बेटा बात तो बहुत जगह चली है, लेकिन लोगों के मुंह ही ऐसे खुले हुए हैं। किसी को 4-5 तोले सोना चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए। बस देख रहे हैं अपनी हैसियत के हिसाब से कोई ढंग का लड़का मिल जाए, संस्कारी मिल जाए तो बस, और उसी दिन मैं अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूंगा। पापा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? देखिए आपको ना इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं भी होनी होगी ना, तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर रहकर आपकी सेवा करूंगी। और वैसे भी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं दूसरे घर चली जाऊंगी। आप तो यहाँ अकेले हो जाओगे ना, तो मुझे कोई दुख नहीं है। अगर मैं पूरी जिंदगी कुंवारी भी रहती हूँ तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी। कम से कम मेरे पापा मेरी आंखों के सामने तो रहेंगे, और मैं उनकी सेवा तो कर पाऊंगी। अरे बेटा ये सब तेरी कहने की बातें हैं। बेटा मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में माँ लिख देना, तेरी माँ बच जाएगी। एक बाप से पूछ के देख, जब तक उसकी बेटी कुंवारी रहती है ना, उसको चिंता हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। जी ये बात तो सही है।